हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आउट हुई है। जज की वैकेंसी है। पोस्ट भी अच्छी है काफी। 37 करीब पोस्ट है, जिसमें से 9 वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। तो नमस्ते सभी भाइयों को, कैसे हैं आप सभी। नई पोस्ट आउट हुई है। बात करें तो पोस्ट की, तो हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में पोस्ट आउट हुई है, जज की है पोस्ट। तो बात करें वैकेंसी के पोस्ट की, तो 30 तो अनरिजर्व्ड है, जिसमें से 9 वुमेन के लिए है रिजर्व। अनरिजर्व के लिए है तो 30 है, और जिसमें से 9 वुमेन के लिए रिजर्व्ड है। एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 2 है, और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 है। टोटल 37 पोस्ट आउट हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 से एज होनी चाहिए, और 45 एक्सीड नहीं करना चाहिए। बात करें इसमें अपन, इसके आगे लॉ की डिग्री होनी चाहिए, और ये सब चीजें है। गुड कैरेक्टर का होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और बॉडी एंड फ्री फ्रॉम एनी बॉडी एंड मेंटल डिसेबिलिटी। बात करें इसमें आगे, डिस्क्वालीफाई होना चाहिए, डिस्क्वालीफाइड फॉर अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में उसका एक ही स्पाउस होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और फिर हाई कोर्ट ने उसे रिमूव या फिर डिसमिस नहीं कर रखा हो। और इसमें अगर अपन आगे बात करें तो SC ST एंड अदर बैकवर्ड आर रिजर्व ओनली फॉर ST एंड OBC विद बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़। बात करें अपन इसमें आगे एप्लीकेशन फॉर्म और टेस्टिमोनियल्स की, तो इसकी वेबसाइट पे आपको सब चीज मिल जाएगी। बाकी मैं भी शो भी और अगर मैं लिंक आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां पे जाके चेक करिए। उसमें कोई इशू नहीं है। आपको सारी जो भी वैकेंसी का लिंक होता है, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक होता है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पे जाके चेक कर लीजिए। और स्किप मत करिए, इसमें मैं आपको पूरी डिटेल दिखाऊंगा, तो प्लीज आप स्किप करके वीडियो बिल्कुल मत देखिए। एक एक चीज आपकी ध्यान में आनी जरूरी होती है, इसलिए आप प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई आपकी चीज छूटे नहीं। जो भी नई वैकेंसी आ रही है उसके बारे में आपको पता रखते रहे। बात करें अपन इसमें एग्जामिनेशन फी की, तो फी रहेगी 1000 रुपीज। फी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और जो रेजिडेंट है छत्तीसगढ़ स्टेट के, उनके लिए। बात करें 700 की, जो फीस है वो ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं, जो छत्तीसगढ़ के हैं उनके लिए ही है, बाकी अदर के लिए नहीं है। अब इसमें अपन आगे बात करें, एग्जामिनेशन फी जो डिपॉजिट करनी है वो चालान के फॉर्म में होगी। SBI ब्रांच में जाके आपको वो करवाना पड़ेगा। कोर बैंकिंग नेटवर्क के थ्रू होगी, और आपको ओरिजिनल चालान की कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म में अटैच करनी पड़ेगी। जो ये कॉपी है वो ओरिजिनली अटैच होगी, तो कृपया आप वही लगाएं। और इसकी जो साइट है वहां पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, तो आप वहां से ओपन कर लीजिए डायरेक्ट। और इसमें बात करें इंपॉर्टेंट चीज की, तो इसमें कैश, मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट और चेक जो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा चालान के, वो जो फी होगी उसके अंदर। और जो आप चालान सेंड करेंगे, वो चालान इंश्योर होना चाहिए और सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब सर्टिफिकेशन होना चाहिए उसका, और कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए उस चालान के अंदर। अगर कुछ भी दिक्कत आई तो वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएगी। और जो ये फीस है वो रिफंडेबल नहीं है, तो किसी भी फॉर्म में आपको ये फी वापस नहीं होगी, एक बार आपने एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट कर दी तो। बात करें अपन इसमें इंफॉर्मेशन फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन की, तो इनकी वेबसाइट पे आपको साइट पे मिल ही जाएगा। और जो छत्तीसगढ़ के रेजिडेंट है, जो SC ST है, उनके उनके लिए स्पेसिफाइड कैटेगरी है इन द फॉर्म में। जो फॉर्म इन स्पेसिफाइड कैटेगरी दे रखी है, तो वो फॉर्म उनको फिल करना पड़ेगा। 4 फोटो अटैच करनी पड़ेगी, और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। जो भी इनका क्राइटेरिया उस हिसाब से आपकी फोटो होनी चाहिए। 2 सेल्फ अटेस्टेड एनवलप होने चाहिए हैं, जो 11x5 के होंगे। और बात करें आपकी जो एप्लीकेशन फी सेंड करनी है, वो रहेगी अपनी रजिस्टर्ड जनरल हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बोंदरी बिलासपुर। CG पिन कोड की बात करें तो 495220 है। ये यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का कोई भी नहीं है, आपको वहां जाके या फिर पोस्ट जो भी है, आपको वहीं जाके ये सब काम करवा के आना पड़ेगा, ताकि कोई दिक्कत नहीं हुई। बात करें अपन इसमें, पोस्टल स्टैंप अटैच होनी चाहिए 25 रुपए के। और इसमें अगर अपन आगे बात करते हैं, इसमें जो डेट है वो 31 अगस्त है लास्ट। 5 बजे से पहले पहले आपको सबमिट करनी पड़ेगी, तो टाइम का प्लीज ध्यान रखिए। ये मैं सोचिए कि 12 बजे से पहले करना है, 5 बजे का ही टाइम होता है इनमें, तो आप 5 बजे से पहले पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा। और इसमें आगे अपन बात करते हैं, एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट का कंडीशन हो सकती है, या तो आपने डेट पे सबमिट या डेट या टाइम पे सबमिट नहीं हुई है, या फिर आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं है, या फिर उस पे
अनसाइंड या फिर कोई भी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, उस हिसाब से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएगी। बात करें एग्जामिनेशन की, तो इसमें एग्जाम सेंटर पे जाना पड़ेगा, चाहे वो एग्जाम रिटन एग्जाम हो या फिर आपका वाइवा हो। जो भी चीज़ें मेंशन है इसमें, ये सब चीज़ें आपकी होनी चाहिए। आप प्लीज़ रीड कर लीजिएगा। आप ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इतना कुछ वो है भी नहीं, तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। आपको चैनल इस पे शो भी हो रहा होगा, और बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपका इसको लिंक भी डाल दूंगा। एडमिट कार्ड की बात करें तो इनके वेबसाइट पे लिंक आ जाएगा, जो कि इनकी हाईकोर्ट वाली वेबसाइट है। 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इनकम्प्लीट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन के चक्कर में ऐसे ही ये सब चीज़ें दे रखी है। अब हम बात करते हैं इसमें पेपर की। रिटन एग्जामिनेशन में पेपर 1 लॉ है और पेपर 2 लॉ है, और थर्ड नंबर में बात करें तो वाइवा होगा अपना। बात करें इसमें पेपर में क्या क्या इसमें आने वाला है उस हिसाब से, तो सिविल प्रोसीजर एक्ट है, भारतीय शिक्षा अधिनियम है। अब देख लो इसमें नए एक्ट पास हुए हैं, जो वो वाले नए नए एक्ट आ रहे हैं इसमें, तो देख लीजिए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, भारतीय न्याय संहिता, ये सारे नए एक्ट हैं, ये सब आ रहे हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, छत्तीसगढ़ एक्साइज है, ST एक्ट है, नार्कोटिक ड्रग्स एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, स्पेशल रिलीफ एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, वाइल्ड लाइफ एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है। ये सब चीजें ये सारे आ रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग है, कन्वीनियंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। ये सब है पेपर 1 लॉ के। और पेपर 2 लॉ की बात करें तो इसमें जजमेंट राइटिंग है सिविल केसेस का, और जजमेंट राइटिंग है क्रिमिनल केसेस का। बात करें इसमें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है, और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन है 10-10 मार्क्स का। बात करें 20 मार्क्स का वाइवा रहेगा, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, इस हिसाब से आपका एग्जाम होएगा। और बात करें अपन इसमें आगे एप्लीकेशन फॉर्म की, तो ये सब फॉर्म आपको शो हो रहा होगा, इस हिसाब से आपको और सब चीज़ें डालनी पड़ेगी। जो भी इनमें चीज़ मेंशन है, जो जो एक चीज़ आपको देख के फिल करनी पड़ेगी। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, तो आप प्लीज़ उस हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, ताकि कोई आगे इशू नहीं होए। अपन बात करें जैसे इसमें दे रखा कॉन्टेक्ट, ईमेल नंबर, ब्लॉक लेटर्स में, इन ब्लॉक लेटर्स में होने चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आ गई अपनी, एज आ गई अपनी। जैसे इसमें जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो आपको ये फिल करना पड़ेगा सही से। जैसे हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, इसमें आपको फिल करना है। हैव यू एवर बीन प्रोसिक्यूटेड, हैव यू एवर बीन केप्ट ऑन डिटेंशन, हैव यू एवर बीन बाउंड डाउन, हैव यू एवर बीन फाइंड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, हैव यू एवर बीन डिबार्ड फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन। तो ये सब चीजें आपको फिल करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें आपको सही से फिल करनी पड़ेगी। कोई भी ऐसे मत करना, सब चीजें प्रॉपरली फिल करना, कोई दिक्कत नहीं है आगे। और इसमें बात करें जैसे आपको हाई हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, LLB, और भी इसके अलावा कोई भी ग्रेजुएशन है, वो सब आपको फिल करना पड़ेगा। इसमें यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड आप फिल करना, फिर ईयर ऑफ पासिंग डालना, और फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स डालना। इसके बाद में अपने साइन हो जाएंगे, और जो भी फोटोग्राफ्स है वो सब आपको लगानी पड़ेगी। बात करें इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की, जो इसमें आपको लगाना पड़ेगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इस हिसाब से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगेगी। और बात करें इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स की, इसमें जो मैंने आपको चीजें बताई दी, जैसे A4 साइज फोटो पेपर पे आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा। अपना एप्लीकेशन फॉर्मेट जो है सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म ढंग से फिल करना है आपको। और जो है कास्ट सर्टिफिकेट अटैच है, जो भी SC ST वाले हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करनी पड़ेगा, उनके जो परफॉर्म है उसके अंदर, और एकदम सही डिटेल्स आनी पड़ेगी। बात करें अपन इसमें 11/5 का स्टैम्प, और विद स्टैम्प एनवलप होनी चाहिए 2 विद स्टैम्प, और 25 रुपए के स्टैम्प होने चाहिए ईच। और बात करें इसमें फुल्ली फर्निश चालान होना चाहिए, फी मस्ट बी फर्निश्ड इन द फॉर्म ऑफ चालान, चालान के फॉर्म में होना चाहिए। SBI ब्रांच के थ्रू होएगा, ये कोर बैंकिंग नेटवर्क है, और ओरिजिनल चालान की कॉपी आपको अटैच करनी पड़ेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी मैं भी आपको फॉर्मेट बता दूंगा क्या चालान का फॉर्मेट है, इसने लगा रखा है, वो मैं भी आपको शो कर दूंगा, स्क्रीन पे शो हो जाएगा आपको भी। बात करें तो इसमें अपन आगे एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सबके एकदम चीज सही डालनी, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, लॉ, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब चीजें पूछी, सब आपको डालनी है। बाकी अपनी जो एग्जाम टाइम पे जो चीज लेके जाओगे, आपका रिटन एग्जामिनेशन हो, या फिर वाइवा होएगा, जब भी आप